जब किसी इंसान के साथ स्कैम हो जाता है तो वो चाहता है कि मैं तुरंत से अगर पैसे गए तो उनको वापस लेके आऊँ, किसी से कंप्लेंट दर्ज कराऊँ। तो सबसे सेफेस्ट वे क्या है, कहाँ उनको कांटेक्ट करना चाहिए? ऐसा बोल सकते हैं कि नेवर शेयर योर OTP, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक। लोग AI का इस्तेमाल करके आपके वॉइस को मिमिक करके स्कैम कर रहे हैं अभी के टाइम पे, और वो फिर आपसे बोले कि मुझे इतना पैसा ट्रांसफर करना है। हाँ, एक एप्लीकेशन है जिससे हम वो अपना स्टेटस फ्रीज कर सकते हैं, अपना लास्ट सीन फ्रीज कर सकते हैं। बेशतर लोग यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी व्हाट्सएप ऐप। उन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इन आपके कौन से इम्पोर्टेंट्स लाइक फोटोज़, वीडियोज़, इमेजेस, टेक्स्ट कहाँ चल जाए, यू नेवर नो। जितनी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उतनी ज़िंदगी आसान होती जा रही है। इंसान एक क्लिक से क्या कुछ ऑर्डर नहीं कर सकता है, लेकिन इस सब के बीच आता है स्कैम। स्कैम से इंसान कितना डरता है ये आप खूब भी जानते होंगे। आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। मेरे साथ आज मेरे कलीग हैं जतिन बरनवाल। जतिन, हम स्कैम्स के मुतालिक बात करेंगे। बहुत बहुत खुशामदीद है आपको आवाज़ द वॉइस के पॉडकास्ट। थैंक यू गौहर फॉर हैविंग मी हियर। जतिन, आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ लाइफ इजी होती जा रही है वहीं स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये स्कैम्स होते किस तरह से हैं? देखिए, स्कैम्स का तरीका बदल गया, मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा ना कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो चीज़ें आसान हो रही है। चीज़ें आसान डेफिनेटली हो रही है, लेकिन इसके साथ जो स्कैम्स के तरीके थे वो भी बदल रहे हैं। पहले स्कैम्स फ़ोन का इस्तेमाल करके किया करते थे। आपने देखी होगी, वो बहुत पॉपुलर फिल्म है ड्रीम गर्ल। उसमें आयुष्मान खुराना एक लड़की की आवाज़ में बात करता है और वो अपने जो कस्टमर्स होता है उससे काफ़ी देर तक फ़ोन पे बने रहने को कहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉक टाइम उसका यूज़ कर सके। तो पहले शुरुआत इस तरह से हुआ। देन उसके बाद टीवी का यूज़ होना शुरू हो गया कि चेहरा पहचानो इनाम पाओ या फिर कौन बनेगा करोड़पति। इस जैसे कई सारे ऐसे कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते थे, ऑनलाइन कंपनीज करती थी, एंड देन उसके झांसे में आकर के लोग स्कैम का शिकार हो जाते थे। एंड अब ये दौर आ चुका है कट टू प्रेजेंट टाइम। अब डिजिटल ज़माना है तो ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसा हम सभी देख पा रहे हैं। वो एक फेमस सिंगर है, आपको गेस करना है कि पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। ये शायद आप दिलजीत दोसांझ की बात कर रहे हैं। हाँ, दिलजीत दोसांझ, जो कि मतलब नेशन वाइड इस वक्त हिट हैं। और उनकी टिकटें अगर वो कहीं शो करने जा रहे हैं तो टिकट बस 10 मिनट में, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल होता है उस तरह से बिक जाती हैं। और फिर आता है वहाँ भी स्कैम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिंक जनरेट करते हैं कि आपको हम टिकट दे देंगे, आप इतना पैसा ये आप हमें पे कर लो। इससे इंसान किस तरह से स्कैम में आ जाता है, ज़रा आप थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसे हम लोग रीसेलिंग कहते हैं। और रीसेलिंग का फ्रॉड इस तरह से यूज़ किया जाता है कि लोग कई सारे फिशिंग वेबसाइट्स बना लेते हैं, जैसे कि बुक माई शो से हम सभी जानते हैं कि टिकट्स बुक करते हैं, या इस तरह से कई सारे और भी लेजिट वेबसाइट्स होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो स्कैमर्स आते हैं वो रोल प्ले करते हैं एक फ्रॉड वेबसाइट बनाने का, एंड वहाँ वो यही टिकट्स को ज़्यादा 10 गुना 15 गुना ऐसे लाइक ह्यूज अमाउंट्स में डाल देते हैं। एंड देन लोग वहाँ से, उन्हें लगता है कि वो टिकट्स बाई कर ले रहे हैं क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कल्ट में है, ठीक है। दे वांट टू लाइक बी ऑन द शो, जो फर्स्ट में एकदम अटेंड करना चाहते हैं। तो इस फोमो क्रिएट होने के कारण वो लोग बाई कर लेते हैं टिकट, एंड एट द एंड उन्हें पता चलता है कि वो स्कैम का शिकार हो चुके हैं। उन्हें टिकट तो हाथ में नहीं आता, लेकिन उनके हाथों से पैसे चल। अगर दिलजीत दोसांझ कहीं पे शो कर रहे हैं, अभी भी उनके कुछ शोज़ बाकी हैं, तो एक परफेक्ट वे क्या रहेगा टिकट बाय करने का, ताकि उनका वो शो पंजाबी आ गया होए, देखा जाए आसानी से? ये बहुत ही सिंपल है। जैसे जितने भी म्यूज़िक आर्टिस्ट होते हैं या इवन कॉमेडियन होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस, सारे ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर अपने प्रोफाइल्स पे वो मेंशन कर देते हैं कहाँ से आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि वही प्रॉपर जगह है टिकट बुक करने का। इसके अलावा आप किसी भी एजेंट्स का यूज़ कर हेल्प ले करके या फिर किसी भी और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप बुक करने जाते हो तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पर स्कैम का शिकार हो जाओ और आप स्कैम में फंस जाओ और आप अपने काफ़ी सारे हार्ड अर्न्ड मनी जो हो वो लॉस कर सको। डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और कार्डिंग, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। इस तरह से ना समझते हुए हम इसे थोड़े से लाइक कैटेगरी और टाइप्स में समझते हैं, ठीक है। तो जो टाइप्स है ना वो इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले जो होता है वो फिशिंग होता है, ठीक है। फिशिंग जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, वो फ्रॉड वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, सिमिलर लुक अलाइक वेबसाइट्स होते हैं। लाइक आपने फेसबुक यूज़ किया है, ठीक है। फिशिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता था वो फेसबुक अकाउंट हैक करने में होता था, ठीक है। लेकिन हैकर्स ने, स्कैमर्स ने पता किया कि नहीं,
ये तो इससे ज़्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, बैंक अकाउंट्स का, बैंक वेबसाइट्स का, या फिर जैसे कोई और ऑफिशियल वेबसाइट्स का स्कैम, लाइक क्लोन वेबसाइट बना लिया, एंड लोगों को वो देखना, वो देने लगे, वो सर्कुलेट होने लग गया, एंड लोग वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, एंड बैम, उनका जितना भी डाटा है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है क्रूशियल, वो कि वो स्कैमर्स के पास चले जाते हैं। सेकेंड टाइप आता है आपका स्किमिंग का। उसमें आप ATM कार्ड्स का इन्फॉर्मेशन जो होता है, वो स्कैमर जो है आपके सिस्टम में की लॉगिंग के थ्रू एंटर करके, या फिर और भी कई सारे तरीके से ट्रोजन हॉर्स वगैरह एंटर करके उसमें एंटर करते हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में। आपके जितने भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, जितने भी आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें वो अपने पास एक्वायर करते हैं, एंड देन आपने सुना होगा कि कई सारे लोगों के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो डार्क वेब में काफ़ी ज़्यादा लाइक ह्यूज अमाउंट्स में बिकते हैं, ठीक है। तो वो इसी सब कारण से होता है। बात रही कार्डिंग की, आपने जैसा कहा, तो कार्डिंग भी एक तरीका है यही ऑनलाइन फ्रॉड का, ऑनलाइन स्कैम का। ये बेसिकली आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का वो लोग यूज़ करते हैं। CVV, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलता कहाँ से? मिलता है डार्क वेब पे। कई सारे लोग, हैकर्स का काम ही यही है। हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पर, सेफ्टी क्या है? मैं बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो कि इस पर केवल अपना 24/7 इसी चीज़ को करने में लगे हुए हैं, एंड दे अर्न इन मिलियंस बिलियंस, लाइक हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं केवल इतना अमाउंट वो केवल फ्रॉड करके। तो जब लाइक मोरालिटी तो ख़त्म हो ही चुकी है, तो फ्रॉड करने में क्या ही जा रहा है, फिर लोग कर लेते हैं फ्रॉड, और फिर और डार्क वेब में सेल करते हैं, और लोगों का इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, सब इन्फॉर्मेशन चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड में OTP वगैरह भी हम लोग नहीं, लाइक अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग जो OTP वाला ऑप्शन होता है वो भी हम लोग ऑफ कर देते हैं, और बस स्वाइप एंड पे वाला ऑप्शन। ये वन टाइम पासवर्ड ना कहीं कभी कभी किसी का खाता क्लीन कर देता है। कितना इंसान को अलर्ट रहना चाहिए बिफोर शेयरिंग दिस OTP? आई वुड से कि कभी नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है, कभी नहीं, अनटिल अनलेस आप उस इंसान पे लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो। तो ब्लाइंड ट्रस्ट भी आई वुड से कि क्यों ही करना है शेयर। आप उनके साथ फिजिकली अगर हो तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने वो इंसान मौजूद रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देयर इज नो अदर वे, नो वन विल आस्क अबाउट OTP अगर उनको कुछ निकालना ना हो तो। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस 2-factor वेरिफिकेशन, 2-factor ऑथेंटिकेशन? सी, वी ऑल नो दैट VPA हो गया, या फिर ये 2-factor ऑथेंटिकेशन हो गया, या इनफैक्ट वो कीज़ होते हैं, ठीक है, प्रॉपर, जो कि लॉगिन कीज़ के लिए काम आते हैं। यूट्यूब वगैरह पे लॉगिन करने के लिए, फेसबुक पे लॉगिन करने के लिए आप उन सिक्योरिटी की का यूज़ कर सकते हो लॉगिन करने में। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, नो डाउट। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन में ये लाइक ठानना होता है कि आप डिसाइड करते हो कि आप किसी को नहीं शेयर करने वाले हो, बी इट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें लोग फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, बट स्टिल स्कैम्स हो रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पे रोल प्ले करता है 3-4 फैक्टर जिस वजह से स्कैम्स होते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑनलाइन स्कैमिंग, इट्स अबाउट कि कैसे आपके इमोशंस को ट्रिगर करके लोग आपसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है। इमोशंस यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमोशंस ट्रिगर करना, लाइक आपकी ग्रीड पर वो लोग प्ले करते हैं, ठीक है। ग्रीड, आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, आपको कम टाइम में शॉर्ट मनी करना है। वो आपने हेराफेरी में स्कीम देखी होगी कि 25 दिन में पैसा डबल। तो वो 25 दिन में जो पैसा डबल करने वाली स्कीम है, वो केवल वही नहीं, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। कई लोग ऐसा होते हैं कि चलो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, बट एट द एंड उनके हाथ केवल निराशा लगती है और खाली होते हैं। उसके अलावा जो सेकंड इमोशन ट्रिगर करके किया जाता है वो आपका फियर, ठीक है। आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है, आपको डरा दिया जाता है कि अरे मैं किसी दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ जो कि आपको अरेस्ट कर लेगा अगर आप ऐसा नहीं करें, डिजिटल अरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है फियर में। थर्ड होता है आपका प्यार, रोमांस, लस्ट, जो आप हनी ट्रैप वगैरह के केसेस सुनते हो कि आप किसी टिंडर वगैरह में किसी लड़की से मिले या अपने पार्टनर से मिले, पोटेंशियल पार्टनर से, एंड देन वो किसी क्लब में जाकर के आपसे खर्च करवाते हैं, एंड वहाँ पे उन लोग का ऑलरेडी पहले से टाई अप होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इमोशंस पर ही प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको रैशनल होकर सोचना पड़ेगा जब भी आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ताकि आप इन चीज़ों से बचे रह सके और आप लाइक सेफ रहो। जतिन, बहुत अच्छी बातें आपने कही कि सेफ्टी मेजर्स को लेके किस तरह से हम ऑनलाइन जो स्कैम्स होते हैं, मतलब कोई अपनी कोई ऐसी कहानी है
यू वुड लाइक टू शेयर, कोई स्कैम हुआ हो आज तक? डेफिनेटली आपने मेरी दुखती रगों पर वो कहते हैं ना हाथ रख दिया, वैसा कुछ बात है क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है। शुरुआत में सबसे पहला जो मुझे कहते हैं ना जो चूना लगा था, वो मैंने कभी बताया नहीं किसी को। कितने का था वो? शुरुआत में लाइक 100 रुपये का था, वो बहुत कम था, लेकिन उस टाइम मेरे लिए बहुत मैटर करता था। मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, ठीक है। वो कॉन्टेस्ट चलता था ऑनलाइन, लाइक ऑनलाइन तो नहीं, टीवी पर, कि चेहरा देखे इनाम पाएं। और वो क्या करते थे ना कि लाइक फेस उनका केवल आईज दिखता था या नोज दिखता था, हाँ गेस करना होता था बेसिकली। तो मैंने क्या किया, चलो कॉल करके ट्राई कर देते हैं, सिंपल तो है, मैंने गेस करना है। तो मैंने कॉल लगाया एंड विद इन अ मिनट मेरे फ़ोन का जितना भी टॉक टाइम था वो सारा क्लीन हो गया। मैंने उस टाइम पापा को भी नहीं बताया, तब जियो नहीं आया। जियो नहीं था। और प्लस हम लोग स्क्रैच कार्ड से, आपको याद होगा स्क्रैच कार्ड से रिचार्ज होता था उस टाइम पे। Oh, yes, कूपन एग्जैक्टली कूपन। तो मैंने फिर उस टाइम तो पापा से कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा को पता चला कि ये कैसे हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसा चीज़। तो पापा ने बोला कि ऐसे कुछ नहीं होता, ये स्कैम है, केवल ठगने का काम करते हैं ये लोग। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं, ये स्कैम। उस टाइम से मेरे साथ वो हो गया कि नहीं, ये अभी तो 100 रुपये हुआ है, आगे जा, हाँ अलर्ट रहना, आगे जाकर कभी ना हो। लेकिन कहते हैं ना जो होनी हो कोई नहीं टाल सकता है। तो दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। मैं लाइक ये बात है 2018 की, कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहा था बेसिकली, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर रहा था ऑनलाइन कि प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड। एंड उस बीच मेरे कंप्यूटर में रैनसमवेयर आ गया। उस टाइम मेरे पैसे नहीं गए, लेकिन वो जो उस टाइम मेरे सारे कंप्यूटर के जितने भी डाटा थे वो सारे के सारे लाइक लॉग्ड हो गए थे, इनक्रिप्ट हो गए थे। और स्कैम करते क्या है ये इस डॉट? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये रैनसमवेयर होता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में वो फीड करते हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो कैसे आ गए हैं, ठीक है। वो आपको पता नहीं चलेगा, वो आपकी सारे फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दे, आप उससे खोल नहीं पाओगे, आप ओपन नहीं कर पाओगे, आप कॉपी नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा आप कुछ भी अगर अपने कंप्यूटर में डालते हो तो वो भी इनक्रिप्ट होते चल जाएंगे। वहाँ पर मैंने ये सीखा कि नहीं, आप कभी भी कंप्यूटर में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसे ही किसी भी रैंडम वेबसाइट पे नहीं जाना है। एटलीस्ट जब तक HTTPS वाला जो सिक्योर वाला होता है तब तक उसका ध्यान रखना है। फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और उस टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ 32,000 से 33,000 फोटोज़ में, बचपन से लेके अभी तक की, मतलब ये मेमोरीज ना लाखों करोड़ों की होती है। ये मेमोरीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। बिल्कुल, ये मेमोरीज कभी दोबारा नहीं आ पूरा सकती। डेटा चला गया, पूरा डेटा चला गया। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट्सअप ना, फॉर एग्जांपल मैं अपना व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, राइट, तो मेरा व्हाट्सअप क्लोन हो जाता है, उसे कोई और बंदा मेरे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको मैसेज करके, देखो जी मैं कहीं फंस गया, अल्लाह बचाए, मुझे एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, और लोग डालते हैं पैसा। तो ये सब किस तरह से मुमकिन होता है? व्हाट्सएप हैक होना, क्लोन होना। व्हाट्सएप हैकिंग जो है वो कई सारे तरीके से वैसे तो हो सकता है, बट बेसिकली जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को पता भी नहीं चलता हमें, क्योंकि यूजुअली कौन ध्यान देता है व्हाट्सएप वेब पे जाकर कहाँ पे लॉगिन है, कहाँ पे नहीं है। हाँ, एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वेब की, कुछ और एप्लीकेशन है जिससे हम वो अपना स्टेटस फ्रीज कर सकते हैं, अपना लास्ट सीन फ्रीज कर सकते हैं। बेशतर लोग यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। क्या उससे डेटा लीक होने का चांसेस? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आपका जो इशारा है वो GB व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप, इन सभी व्हाट्सएप क्लोन्स की तरफ है। तो ये सारे जो व्हाट्सएप हैं ये कहीं से भी रिलायबल नहीं होते हैं इन द लॉन्ग रन। आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कितने ही थर्ड पार्टी वेबसाइट एप्लीकेशंस होते हैं उन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इन आपके कौन से इंपॉर्टेंट्स लाइक फ़ोटोज़, वीडियोज़, इमेजेस, टेक्स्ट कहाँ चल जाएं, यू नेवर नो। जब किसी इंसान के साथ स्कैम हो जाता है तो वो चाहता है कि मैं तुरंत से, अगर पैसे गए तो उनको वापस लेके आऊँ, किसी से कंप्लेंट दर्ज कराऊँ, तो सबसे सेफेस्ट वे क्या है? कहाँ उनको कांटेक्ट करना चाहिए? ऐसा बोल सकते हैं कि नेवर शेयर योर OTP, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक, या ऑन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, नेवर डाउनलोड एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। यू कैन ऑल्सो से दैट। इंस्टेड एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि अनदर साइड पे वो कौन इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो। क्योंकि एक और यहाँ से मैं एक चीज़ आप में दिमाग में आई है, एक चीज़ विशिंग, ठीक है, VISHING, ये होता है वॉइस कॉल के थ्रू। लोग AI का इस्तेमाल करके आपके वॉइस को मिमिक करके स्कैम कर रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है।
कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें आप अपने वॉइस को फीड कीजिएगा तो वो आपके ही जैसा हूबहू आवाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे स्कैमर्स यहाँ पे भी रोल प्ले कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि जितने भी लोग, जितने भी ट्रस्टेड लोग हैं, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट्स में वो देखेंगे, जितने भी ट्रस्टेड लोग हैं उनकी वॉइस को लाइक हूबहू रेप्लिकेट करेंगे और इस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप पकड़ ना पाए, और वो फिर आपसे बोलेंगे कि मुझे इतना पैसा ट्रांसफ़र करो। तो उस टाइम पे आपको डबल कंफर्म करना है, डिस्पाइट थिंकिंग कि नहीं क्या सोचेगा सामने वाला पर्सन, या क्या मतलब कहीं मैं ख़राब तो नहीं लगूंगा। ये चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में क्योंकि मोरालिटी का सवाल हो जाता है कि यार अच्छा नहीं लगेगा किसी पूछना, ख़राब लगेगा। लेकिन नहीं, आपको वो सारी चीज़ें साइड करके आपको सबसे पहले पूछना है कि आपने मुझसे पैसे मांगे हैं, क्या ऐसा सही में है भी? अगर है तब तो फिर यू नो दैट पर्सन, यू कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली। उसके अलावा आप कभी भी थर्ड पार्टी कोई भी वेबसाइट, एप्लीकेशन, OTP शेयर नहीं करना है। लिंक पे भी क्लिक नहीं करना। और जब अगर स्कैम हो गया, क्योंकि अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, स्कैम हो चुका है, आपके हाथ से पैसे निकल चुके हैं, आपके बैंक अकाउंट खाली हो चुका है, तो आप जो आपका लाइक ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट के जहाँ खाता खुला हुआ है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप साइबर क्राइम में आप सबसे पहले तो ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। आप मैनुअली जाने की जरूरत नहीं है आपके टाइम पे, तो आप ऑनलाइन घर बैठे हुए कर सकते हैं। तो FIR लॉन्च कीजिए एंड आप साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट लाइक मेंशन कीजिए कि क्या क्या चीज़ हुआ है, एंड देन पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है। अनडाउटली टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान किया है, लेकिन हमने आज आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में स्कैम्स का जिक्र किया। आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। थैंक यू।